हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम वर्ड पावर मेड इजी इस किताब का जो है 5वां चैप्टर देखते हैं, जो कि रूट पर आधारित है। कठिन से कठिन वर्ड इसमें रूट की मदद से आराम से याद किए जा सकते हैं, और यही एक वोकैब याद करने का बहुत सारा सबसे सही तरीका है कि रूट वर्ड पर आप याद करिए, रूट वर्ड के आधार पर, क्योंकि बहुत सारे वर्ड जो हैं लगभग 50 से 70% वर्ड रूट पे आधारित होते हैं। तो अगर हमको रूट पता है तो वर्ड का मीनिंग जो है हम देखते ही बता देंगे, शब्द को याद भी नहीं करना पड़ेगा, केवल रूट आप याद करिए बस। तो देखते हैं आज का चैप्टर जो है अबाउट लायर्स एंड लाइंग के बारे में है। लायर्स मतलब होता है झूठ बोलने वाला, लाइंग मतलब झूठ बोलना। तो जो झूठ बोलने वाले किस्म के लोग हैं उसमें 8 से 10 वर्ड ऐसे हैं जो झूठ बोलने की कैटेगरी में आते हैं। तो ये ऐसे ही पार्ट का नाम है अबाउट लाइंग एंड लायर्स। कोई ज़रूरी नहीं कि झूठ बोलने वाले के लिए ही यूज़ किया जाता है, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, तो किसी भी वर्ड के पहले लग सकते हैं, तो लेकिन झूठ बोलने के हिसाब से हम आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस वर्ड को जो है रूट के आधार पर। तो इसके पहले हम 87 रूट्स पर आधारित जो है हम वर्ड बताए थे। 87 रूट तैयार करवा दिए हैं। इसी रूट की सीरीज में 88 नंबर का रूट है, और जो लाल कलर से लिखे गए हैं, रेड कलर से, वो रूट हैं, बाकी जो ब्लैक में है वो उससे रिलेटेड वर्ड हैं। तो चलिए देख लें, रूट की मदद से हम आपको जो है वर्ड बता रहे हैं ताकि आपको आराम से वर्ड तैयार हो गया। पहला रूट है नोटस। नोटस माने होता है नोन, कहीं भी नोटस आ जाएगा तो नोन से रिलेटेड है। तो अब देखिए ये ग्रीक और लैटिन भाषा से रूट आए हैं सब। तो जैसे इससे रिलेटेड वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है अनफेवरेबली नोन। अनफेवरेबल मतलब जिसका हम फेवर नहीं लेते हैं, मतलब बहुत बुरी तरह से जाना जाता है, वो बुरे कार्यों के लिए जाना, तो उसको कहते हैं नोटोरियस पर्सन। ठीक है, तो अब इस तरह से झूठ बोलने वाले के सेंस में इसको समझेंगे तो नोटोरियस लायर होते हैं, मतलब नोटोरियस मतलब कुख्यात, बुरे कार्यों के लिए जो प्रसिद्ध होते हैं उनको हम नोटोरियस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका एंटोनिम्स भी पूछा जाता है, सिनोनिम्स भी पूछा जाता है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो पूछा ही जा सकता है। सभी वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एसएससी के एग्जाम और टीचिंग एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सब में ये वर्ड आते हैं, क्योंकि ये सभी स्पेशल लेवल के हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं। तो नोटोरियस को याद करने का जो है आराम से याद कैसे, नोटस से वर्ड है। नोटस मतलब नोन होता है, जाना जाता है, जो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, किसी चीज़ के लिए जाना जाता है। अब देखिए अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नोन आपको ग्रुप ऑफ वर्ड में दिया, अगर ऑप्शन में पूछेगा कौन से शब्द के लिए है ग्रुप ऑफ वर्ड, तो अब नोटोरियस अगर वर्ड आपको पता है नोटस, नोटस मीन्स नोन, तो आप आराम से इसका एटलीस्ट अर्थ आप गेस कर लेंगे, आप ऑप्शन देखते ही बता देंगे। ठीक है, कि नोन आया है तो इसका मतलब नोटोरियस, नोटस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रूट वर्ड पर आधारित, तो रूट देखते ही पता, नहीं तो आप क्या निमोनिक टेक्निक से भी याद करते हैं जो रूट पर आधारित नहीं होते, जैसे इसको भी निमोनिक टेक्निक से आराम से याद करते हैं। नोटोरियस आप याद करेंगे कि निमोनिक टेक्निक से नीरव मोदी नोटों को लेकर भाग गया क्योंकि वो बहुत नोटोरियस पर्सन था। तो इस तरह से आप मिलते जुलते कहानियाँ बनाकर भी याद करते हैं, लेकिन सबसे सही तरीका है रूट वर्ड पर आधारित जो है याद करने का तरीका है, रूट से सबसे बेटर होता है, क्योंकि आप कहानियाँ भूल भी जाते हैं, लेकिन रूट वर्ड जो है हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। और इससे बहुत सारे वर्ड इससे रिलेटेड बने हैं जो भी सबका आप देखते ही मीनिंग बता देंगे। तो पहले रूट तैयार कर लीजिए, बाकी हम इससे रिलेटेड वर्ड की पूरा सीरीज जो है एक एक वर्ड लेकर उससे जितने भी बने हैं सभी वर्ड पर हम आपको तैयारी कराएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ब एक्सप्रेशन। तो अभी के लिए आप रूट याद करिए, क्योंकि रूट से आपको सभी वर्ड को मीनिंग आप खुद बता देंगे। प्रैक्टिस करते करते आप खुद एक समय ऐसा आएगा कि आप बता देंगे। देखिए दूसरा रूट वर्ड है समस। समस मतलब होता है हाईएस्ट होता है, और इस अगला रूट वर्ड है कौन या काम कहीं आ जाएगा तो उसका मतलब होता है विथ या टुगेदर होता है। तो चलिए देख लेते हैं, इससे रिलेटेड वर्ड होता है, वर्ड है कंसुमेट। कंसुमेट माने होता है आर्टिस्टिक हाइट। अब देखिए कंसुमेट, इसमें सोमेट जो है ये समस रूट वर्ड से बना है। तो कौन माने होता है टुगेदर, देखिए टुगेदर या विथ, तो ऊंचाई के साथ, यानी कि आर्टिस्टिक हाइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, पराकाष्ठा पर जिसको कहते हैं। अब इसको कंसुमेट लायर के हिसाब से जानिए, जैसा कि पार्ट का नाम है लायर्स और लाइंग, इनके बारे में। तो कंसुमेट लायर कौन होगा, जो मतलब इतना झूठ बोल रहा है, एकदम जाली झूठ बोलने की एकदम ऊंचाई को टच कर दिया, पराकाष्ठा पर पहुंच गया, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, मतलब इतना ज़्यादा झूठ बोलता है। अगला देखिए रूट वर्ड है कार्गो। कार्गो मतलब होता है टू करेक्ट या सेट स्ट्रेट। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल में देखिए कार्गो से बना है कॉरिजिबल। एबल का मतलब होता है एबल होता है,
ये एडजेक्टिव की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इन मतलब निगेटिव होता है, तो इनकरेजिबल माने बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसको करेक्ट किया ना जा सके, सीधा ना किया जा सके, मतलब क्या उसने जिसको सुधारा ना जा सके उसको कहते हैं इनकरेजिबल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत ज़्यादा आता है कि पर्सन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म, जिसको सुधारा ना जा सके उसको कहते हैं इनकरेजिबल, ना सुधारने योग्य। तो बियॉन्ड रिफॉर्म सुधारने से एकदम परे हो गया, मतलब सुधार नहीं सकता है। बियॉन्ड मतलब दूर होना, परे होना, सुधारने से एकदम दूर है। तो इनकरेजिबल माने बियॉन्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से इनकरेजिबल लायर किसे कहेंगे? ऐसा लायर जो मतलब झूठ बोलने की इतना आदत उसके अंदर डेवलप हो गई है कि वो अपने झूठ बोलने की आदत को सुधार नहीं सकता है। तो चलिए अगला रूट वर्ड देखते हैं, वेटस। वेटस माने होता है ओल्ड, तो अब इससे रिलेटेड वर्ड है इनवेटरेट। इनवेटरेट माने लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट। तो अब इनवेटरेट में वेटस जो रूट वर्ड देखिए छिपा हुआ है, इसका मतलब होता है लंबे समय से जो है जो आदत हो गई है उसको कहते हैं इनवेटरेट, लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट, लंबे समय से जो कोई आदत किसी के अंदर स्थित हो गई हो। अब इसके झूठ बोलने वाले के सेंस में कहेंगे इनवेटरेट लायर, तो लायर जोड़ दीजिए तो झूठ पार्ट के हिसाब से। इनवेटरेट लायर किसे कहेंगे? जो मतलब कि बहुत पुरानी आदत हो गई उसकी झूठ बोलने की, कहते हैं कि बहुत पुरानी आदत है, ये तो छूट ही नहीं सकती है झूठ बोलने की आदत, बिना झूठ बोले रहा ही नहीं जाता है, इस तरह से इनवेटरेट हो गया। अगला वर्ड रूट हम देख लेते हैं जेनेसिस। जेनेसिस माना होता है बर्थ आर ओरिजिन, तो जन्म, जेनेसिस, जेनेसिस माने जन्म, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल माने क्या होता है? प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ। अब देखिए इसमें कॉन्जेनिटल में क्या, कॉन रूट वर्ड है, कॉन मीन्स टुगेदर होता है, जेनिटल जो है जेनेसिस से बना है, मतलब इसका होता है जन्म। तो प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ, अब देखिए बर्थ देखते ही आप कॉन्जेनिटल ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो कॉन्जेनिटल मतलब प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ। अब इसी से जो है जन्म से रिलेटेड है, तो अब आप आराम से जान गए। अब इससे रिलेटेड अगर इसमें झूठा वर्ड लगाएं कॉन्जेनिटल लायर, तो कॉन्जेनिटल लायर किसे कहेंगे? तो हम मतलब ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है, कहते नहीं ये माँ के पेट से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया, ऐसा लोग कहते हैं। तो मतलब एकदम जन्म से ही वो झूठ बोलना शुरू कर दिया है, तो कॉन्जेनिटल लायर को कहते हैं। तो इससे रिलेटेड दूसरा वर्ड देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स माना होता है साइंस ऑफ हेरिडिटी, जो आनुवंशिकी एक, ठीक है, आनुवंशिकता का जो विज्ञान होता है उसको कहते हैं जेनेटिक्स। तो इसमें भी जन्म के से रिलेटेड है बातें पढ़ी जाती हैं, तो इसको कहते हैं साइंस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब वंश परंपरा, वंशान क्रम के बारे में जो पढ़ा जाता है, ऐसे विज्ञान को, आनुवंशिकी को जेनेटिक्स कहते हैं। तो अब देखिए जीनियोलॉजी क्या है? जीनियोलॉजी, ठीक है, तो अब इसमें जो है थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, ए को जो है ओ बना लीजिए आप, GENEO, ठीक है। तो GENEOLOGY, जेनियोलॉजी माने स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री, ठीक है। ओलॉजी माने होता है स्टडी, रूट वर्ड देखिए, और जीन मतलब जीनसिस से बना है, बर्थ या ओरिजिन, तो स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री, ठीक है। एंसेस्ट्री मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं वन, ठीक है, तो उनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं तो जीनियोलॉजी इसको कहते हैं, वंशावली। जैसे होता ना है कि जैसे बाबर के बारे में अध्ययन किए, फिर हुमायूं, अकबर, ये सब जो भी उनका एंसेस्टर हैं, पूर्वज लोग हैं, तो इनका अध्ययन करते रहते हैं, तो जीनियोलॉजी। इस तरह से किसी भी जो है इतिहास में जो है जो वंश का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो वंशज, तो जीनोलॉजी हो गया। तो जेनिटल क्या है? जेनिटल मतलब रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल ऑर्गन्स। जेनिटल देखिए जेनेसिस, इसमें भी रूट वर्ड है, जेनिटल में जेनी है, जेनेसिस से बना है। तो रिप्रोडक्टिव मतलब होता है प्रजनक या प्रजननीय, तो सेक्सुअल मतलब से रिलेटेड वर्ड है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स इसको कहते हैं, ठीक है। जो गुप्तांग होते हैं, प्रजनन अंग होते हैं, उसको कहते हैं जेनिटल। अगला देख लेते हैं हम, रूट वर्ड है सियंस या सीओ। इसका मतलब होता है नोइंग या नो। जैसे सियंस माने क्या था? नोइंग, जानकारी होना, सीओ मतलब नो, जानना, तो दोनों से सिर्फ जानने से रिलेटेड है सियंस या सीओ। अब अगला रूट वर्ड है ग्लिप। ग्लिप माने होता है स्मूथ। स्मूथ मतलब से एकदम चिकना, जैसे कहते हैं ग्लिप, ग्लिप पेन, जैसे बहुत अच्छा लिखती है, स्मूथ लिखती है, लिखते चले जाते हैं, तो इस तरह से ये रूट वर्ड है। इससे रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं अनकॉन्सिनेबल। अनकॉन्सिनेबल माने होता है विदाउट कॉन्साइंस, ठीक है, विदाउट कॉन्साइंस। अब इसमें देखते हैं अन मतलब निगेटिव बना देता है कॉन, ठीक है, अनकॉन्स्यूनेबल, अनकॉन्स्यूनेबल। अब देखिए इसमें टॉपिक मिस्टेक है, CON रहना चाहिए, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए, CON या CIONABL। अनकॉन्स्यूनेबल मतलब विदाउट कॉन्साइंस, बिना जानकारी। कॉन्साइंस मतलब क्या होता है? अब कॉन्साइंस में देखिए CO इसमें रूट वर्ड है ना, जानकारी होना, तो कान मतलब टुगेदर, जानने के साथ। तो विदाउट कॉन्साइंस मतलब बिना जानने के साथ, मतलब बिना जानकारी के, तो उसको कहते हैं अनकॉन्स्यूनेबल, अनकॉन्स्यूनेबल। अब इसमें देखिए अनकॉन्स्यूनेबल लायर लगा लीजिए, मतलब
झूठ बोलने वाला, जैसे ऐसा झूठ बोलने वाला जिसको जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता जाता है, जैसे वो उसको खुद नहीं पता रहता है हम कितना झूठ बोलते रहते हैं, तो इस तरह से इस हिसाब से वो झूठ बोलता है। कहते हैं यार तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बोल गया, ये सब ठीक कैटेगरी होती है। अगला ग्लिप देखिए, ग्लिप माने क्या होता है, स्पेशली स्मूथ। ग्लिप जैसे कहते हैं ग्लिप पेन होता है, बहुत अच्छे से लिखाता है, इस तरह से ग्लिप सस्पेशली स्मूथ, ठीक है, इसका मतलब होता है मतलब वो ग्लिप लायर जो होता है, इस तरह से इसमें से लायर लगा देंगे तो ग्लिप लायर हो जाएगा। तो ग्लिप लायर कैसे लायर होता है, जो मतलब इस तरह से बोलता रहता है, जैसे आप कोई भी कुछ भी उससे पूछेंगे तुरंत वो रेडीमेड आंसर जो है आप सोच के रखे रहेगा। जैसे आप पूछेंगे आप कहाँ थे तो बता देंगे, तुरंत बता देंगे मार्केट में थे, क्लियर। क्यों लेट हो गए तो फिर तुरंत कोई कारण बता दिए कि तबीयत खराब थी, या कुछ ना कुछ कारण वो बता ही देगा। अगला जो है क्रोनोस होता है, क्रोनोस माने होता है टाइम होता है, तो इससे रिलेटेड वर्ड देख ले क्रोनिक। क्रोनिक माने होता है गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो क्रोनो कहीं भी आ जाए, क्रोन टाइम से रिलेटेड वर्ड है, तो क्रोनिक देखिए इससे बना है, क्रोनिक में क्रोनस रूट वर्ड छिपा है, तो मतलब उससे बना है, तो गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से गोइंग ऑन मतलब चल रहा हो तो उसको कहते हैं क्रोनिक। जैसे कहते हैं क्रोनिक डिजीज होता है, जैसे बीमारी किसी को बहुत लंबे समय से है तो क्रोनिक डिजीज उसको कहते हैं, इस तरह से होता है। और इसमें आप ये भी जान लीजिए कि अना और ए, ये दोनों निगेटिव सफिक्स हैं, प्रीफिक्स हैं, पहले जुड़ने वाले हैं। प्रीफिक्स किसे कहते हैं, जो पहले जुड़ता है। अना और ए कहीं भी आ जाएगा वो निगेटिव बना देता है, ठीक है, जैसे हिंदी में अन, ठीक है, और आ आता है, तो इस तरह से। तो अना और ए निगेटिव प्रीफिक्स हैं, इनसे रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। अनाक्रोनिज्म, क्रोनिज्म मतलब क्रोन माने टाइम होता है, अनाक मतलब निगेटिव प्रीफिक्स है, तो अनाक्रोनिज्म मतलब समथिंग आउट ऑफ टाइम, जो समय, ऐसी कोई चीज़ जो आउट ऑफ टाइम, जो समय से एकदम बाहर चली गई हो, ठीक है, मतलब इस समय वो लागू ना हो, उसको कहते हैं अनाक्रोनिज्म, ठीक है, पुराने समय का हो गया हो। क्रोनोलॉजी किसे कहते हैं, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन टाइम सीक्वेंस। क्रोन मतलब टाइम होता है, लॉजी मन स्टडी, समय का अध्ययन, मतलब क्या, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का जैसे कैलेंडर मतलब होता है, इन टाइम सीक्वेंस, समय के क्रम में, सीक्वेंस मतलब क्रम, समय के क्रम में जो है घटनाओं का जो है कैलेंडर। जैसे कोई कैलेंडर बन जाता है उसमें बता देते कि ये इतना, ये इस समय होगा, ये इस समय होगा पूरा, तो उसको कहते हैं कैलेंडर। पंचांग जो होता है, ठीक है, क्रोनोलॉजिक ढंग से उसमें लिखा रहता है। क्रोनोमीटर किसे कहते हैं, डिवाइस दैट मेजर्स टाइम वेरी एक्यूरेटली, ऐसे डिवाइस, ठीक है, या युक्त या साधन जो दैट मेजर्स, जो मापती है टाइम, समय को वेरी एक्यूरेटली, बहुत सही ढंग से। अब इसमें रूट वर्ड क्या है, क्रोनोमीटर में देखिए क्रोन टाइम है, मीटर यानी मीटर मतलब मेजरमेंट होता है, मतलब मापना होता है मीटर माने, तो ऐसी डिवाइस जो समय को मापती है, ठीक है, उसको कहते हैं क्रोनोमीटर। अब देखिए अगला है, ठीक है, जैसे समय को मापते हैं कि कितने समय तक कोई काम हुआ। अब देखिए सिन या सिम या कॉन, इन तीनों का मतलब होता है टुगेदर होता है। इससे रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। सिंक्रोनाइजेशन माने होता है एक्ट ऑफ आकरिंग और काजिंग। एक्ट माने कार्य, कोई कार्य आकरिंग हो रहा हो, और काजिंग अथवा कारण हो आकर होने का एट द सेम टाइम, एक ही समय में कोई कार्य हो रहा हो या होने का कारण, उसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव करते हैं तो उसी समय फेसबुक पर भी आ जाता है, आप किसी को फेसबुक कुछ भेजना चाहते हो, कहते हो पहले कॉन्टैक्ट सेव कर लें, क्योंकि इधर सेव करते हो उधर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब आ जाता है, टेलीग्राम पर, इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन होना। अब इससे रिलेटेड दूसरा वर्ड देखते हैं, इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी मतलब समथिंग आउट ऑफ प्लेस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनकॉन्ग्रुइटी, इसमें देखिए कॉन टुगेदर होता है इन माने, तो कॉन्ग्रुइटी लेकिन तो टुगेदर मतलब साथ, तो यहाँ क्या है, समथिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है। ये कॉन्ग्रुइटी जो इसमें जो भाई ये प्लेस को इंगित करता है, किसी स्थान के साथ को इंगित करता है, तो समथिंग आउट ऑफ प्लेस, कोई ऐसी चीज़ जो प्लेस से बाहर हो, उसको कहते हैं इनकॉन्ग्रुइटी। अगला वर्ड देखते हैं, रूट वर्ड है इन और इम, इसका मतलब होता है इन मतलब अंदर। पैथोस माने क्या होता है, फीलिंग, डिजीज और सफरिंग, ये सभी वर्ड पैथोस का मतलब होता है। अब चलिए इससे रिलेटेड रूट वर्ड देखते हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी माने होता है स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारी का अध्ययन। जैसे पैथोलॉजी सेंटर पर जाते हैं आप ना जांच करवाने, तो उसको कहते हैं, तो पैथोलॉजी क्यों उसका नाम रखा है, क्योंकि पैथोस से बना है। पैथोस माने होता है डिजीज, सफरिंग, फीलिंग, और लॉजी माने स्टडी, तो डिजीज का स्टडी वहाँ किया जाता है। सिंपैथिक किसे कहते हैं, सिंपैथिक मतलब देखिए सिम पीछे पड़ चुके, सिम माने टुगेदर होता है, पैथी माने क्या होता है, फीलिंग। अब देखिए शेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंदस फीलिंग, दूसरों की भावनाओं को आप शेयरिंग माने भागीदारी कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं, उसको सिंपैथी कहते हैं। हमदर्दी जिसको कहते हैं, हमदर्दी, सहानुभूति।
अगला वर्ड देखिए एम्पैथी है। एम्पैथी में पैथी देखिए फीलिंग है, तो एम माने एम और एन का मतलब बताया गया इन अंदर। तो आइडेंटिफिकेशन विथ अदर्स फीलिंग, दूसरे की भावनाओं के साथ आइडेंटिफिकेशन माने पहचानना, दूसरे की भावनाओं के अंदर आप घुस के पहचान रहे हैं। जैसे आप परेशान हैं, आपको फीवर हुआ है, कोई परेशानी हुआ है, तो आप दूसरे को भी अगर वही चीज़ हुआ है तो आप एकदम समझ रहे हैं, कहते हैं कि उसके अंदर घुस के समझ रहे हैं कि हाँ मुझे भी यही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अच्छे ढंग से आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, उसको कहते हैं एम्पैथी। दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। सिंपैथी में केवल आप सहानुभूति दिखा रहे हैं, हाँ आप परेशान हैं, मुझे इसका दुख है, लेकिन एम्पैथी मतलब वो उतना ही आप भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि आपको भी वही परेशानी है, इसलिए एम्पैथी आप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एपैथी क्या होता है, ये देखिए एपैथी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है परीक्षा में आता। लैक ऑफ फीलिंग, फीलिंग की कमी, नो फीलिंग जिसको कहते हैं। अब देखिए पैथी माने फीलिंग होता है, एक इसमें क्या है, ए मतलब होता है नॉट, ठीक है, नहीं, नो फीलिंग जिसको कहते हैं। जैसे जैसे लगते हैं एथीस्ट, ठीक है, एक वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है एथीस्ट। एथीस्ट माने क्या होता है, नास्तिक, जो ईश्वर को ना माने। अब यहीं ए हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आस्तिक, ठीक है, तो ए से निगेटिव हो जाता है इस तरह से, ठीक है। थीस्ट का शब्द थियो से बना है, गार्ड से बना है, तो इसकी चर्चा आगे किया जाएगा। अब देखिए अगला वर्ड है टेली। टेली माने होता है डिस्टेंस, माने दूर होता है। अब जैसे जैसे टेलीफोन होता है ना, दूरभाष होता है, क्योंकि दूर से बात करने के लिए। टेलीपैथी देखिए है, इसमें देखिए टेली मतलब डिस्टेंस होता है, दूर, पैथी माने फीलिंग, तो दूर कोई है उसकी फीलिंग को समझ रहे हो आप, ये उससे अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से ही कम्युनिकेशन माने होता है बात का आदान प्रदान कर रहे हो। इस तरह से देखिए डिस्टेंस आ गया, टेली आ गया, तो टेलीपैथी कहते हैं। अगला रूट वर्ड है ग्रेक्स या ग्रेजिस, जिसका अर्थ होता है हार्ड या फ्लाक। तो और इसके बाद का रूट वर्ड है ई और एक्स। ई और एक्स कहीं भी आ जाएगा, उसका अर्थ आउट से है, बाहर से है, ठीक है। और ग्रेक्स या ग्रेजिस से हार्ड या फ्लाक यानी झुंड से रिलेटेड वर्ड है। अब इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं इग्रेजियस। इग्रेजियस माने होता है आउट स्टैंडिंगली वाइड और विशियस। इग्रेजियस में देखिए ई जो है एग्जैक्ट बाहर को बता रहा है। ग्रेजियस में ग्रेजिस देखिए रूट वर्ड है, हार्ड मतलब झुंड होता है। कोई आदमी झुंड से बाहर कर दिया गया है, तो क्यों क्यों झुंड से बाहर कर दिया, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंगली बैड और विशियस, क्योंकि वो बहुत ही बेहद ही खराब, आउटस्टैंडिंग मतलब असाधारण रूप से, यानी बहुत ज़्यादा बैड खराब है, और विशियस माने एकदम भ्रष्ट है, सातिर है, ठीक है। तो उसको क्या है, इसलिए वो बाहर है, अपने बाहर अलग ही दुनिया बसा रहा है, भीड़ से अलग, उसको आउटस्टैंडिंग बैड और आउटस्टैंडिंगली बैड और विशियस कहा जाता है, क्यों भीड़ से बाहर है वो, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो बहुत बुरा है और सातिर है। तो अब देखिए ग्रिगेरियस किसे कहते हैं। ग्रिगेरियस माने होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब मित्रवत। अब ये वर्ड कहाँ, ग्रिगेरियस में देखिए ग्रीक है, तो ग्रेजिस से बना है ग्रीक, और जिसका मतलब होता है हर्ड, झुंड। अब जैसे फ्रेंडली माने मित्रवत, मित्रवत कौन रहेगा, जो सब समाज में सबके साथ रहना पसंद करेगा झुंड में, तो ग्रिगेरियस उसको कहा जाएगा। सोशिएबल भी कह सकते हैं आपको, समाज में रहना पसंद करता है। इंजॉइंग ग्रुप, वह ग्रुप का आनंद लेता है, एंड कॉम्पेनियनशिप माने साथ, वह समूह में रहने का और साथ में रहने का आनंद भी लेता है, उसको कहते हैं ग्रिगेरियस पर्सन, ठीक है। अब देखिए आई ओ एन नाउन सफिक्स है एडेड टू वर्ब, जो वर्ब में जुड़ता है, ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी सफिक्स के बारे में भी जानते रहो। आई ओ एन किसी के शब्द के अंत में आ जाएगा तो नाउन हो जाएगा। जैसे देखिए कांग्रीगेशन, कांग्रीगेशन मतलब क्या होता है, इसमें देखिए ग्रेजिस वर्ड है, रूट वर्ड है, तो हर्ड या फ्लाक होता है, झुंड, कान मन टुगेदर, झुंड के साथ रहना, यानी कि कांग्रीगेशन, जिसको कहते हैं मासिंग टुगेदर, यानी एक साथ मस मतलब भीड़ लगाना, जुटे रहना। रिलीजियस फ्लाक भी इसका अर्थ होता है, रिलीजियस फ्लाक माने धार्मिक झुंड, मतलब कि जैसे जो भक्तगण होते हैं, जैसे कहीं प्रवचन वगैरह होता है, बहुत लोग जुटते हैं, उसको भी कहते हैं कांग्रीगेशन। एग्रीगेट देखिए अगला वर्ड है, इससे रिलेटेड एग्रीगेट, एग्रीगेट में भी देखिए ग्रीक वर्ड है, तो मतलब होता है झुंड या फ्लाक में इकट्ठा होना। एग्रीगेट मतलब होल होता है, टोटल। जैसे फॉर एग्जांपल आप बीए या बीएससी करते हैं, कोई भी डिग्री लेते हैं, तो फाइनल ईयर में जो मार्कशीट आता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी मार्क जो मिल के होते हैं, तो उसको कहते हैं होल, एग्रीगेट मार्क्स। अब देखिए इससे रिलेटेड वर्ड से मतलब होता है ए पार्ट, ठीक है। अब इसी से एग्रीगेट ना करके सेग्रीगेशन भी देखिए बनाया, तो सेग्रीगेशन या सेग्रीगेट भी होता है। सेग्रीगेट मतलब अलग अलग मार्क्स जो होते हैं, हर साल के फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का अलग अलग, तो सेग्रीगेट कहते हैं। तो सेग्रीगेट से बना है सेग्रीगेशन, क्योंकि आई ओ एन जोड़ देंगे, नाउन बन जाएगा। एक्सक्लूशन फ्रॉम हर्ड, कोई आदमी जैसे झुंड से बाहर निकाल देगा, एक्सक्लूशन माने बाहर होना, एक्स माने क्योंकि आउट, अभी बताया गया था। एक्सक्लूशन फ्रॉम हर्ड, झुंड से बाहर दिया तो उसको कहते हैं सेग्रीगेशन। अगला वर्ड है, रूट वर्ड है हमारा ओमनी। ओमनी मीन्स होता है आल, प्री माने होता है बिफोर, और
नेगेटिव प्रीफिक्स है। अब इससे रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। जैसे ओमनीसियंस माने क्या होता है, इनफाइनिट नॉलेज। ओमनी मतलब ऑल, सियंस मतलब सियन अभी पीछे आया था, नॉलेज होता है। तो इनफाइनिट नॉलेज जिसका मतलब ऑल नॉलेज हो, यानी असीमित नॉलेज हो, उसको इनफाइनिट नॉलेज कहते हैं। ओमनीसियंस से देखिए नाउन है आपका, सियंट बन गया, किसी व्यक्ति को इंडिकेट करने लगा। ऑल नोइंग, सब जानने वाला, ठीक है। तो सब जानने वाला कौन है, गॉड इज ओमनीसियंट, ईश्वर जो है सब जानने वाला है। तो इसलिए ये वन वर्ड सब क्वेश्चन में आ भी जाता है, वन हु इज ऑल नोइंग या वन हु नोज ऑल। अब देखिए प्रेसियंस, देखिए इसमें भी सीएन है, सीएन माने नॉलेज होता है, फोर नॉलेज, प्री माने बिफोर होता है, तो बिफोर, फोर माने आगे का या बिफोर माने पहले का, दोनों एक ही चीज़ है। तो प्रेसियंस माने होता है फोर नॉलेज, पूर्व ज्ञान जिसको कहते हैं। अब देखिए ये नाउन है, प्रेसियंट इसी से बन गया है, एडजेक्टिव किसी कोई आदमी को बताने लगे प्रेसियंट हो जाएगा। तो प्रेसियंट का मतलब क्या होता है, हैविंग नॉलेज ऑफ एन इवेंट बिफोर इट ऑकर्स, मतलब कोई घटना हो उससे पहले किसी चीज़ का नॉलेज रखने वाला, हैविंग नॉलेज, नॉलेज रखने वाला ऑफ इवेंट, किसी घटना का बिफोर इट ऑकर्स, इसके पहले कि वो हो, उसको कहते हैं प्रेसियंट कहते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड वर्ड है नेसियंस, ठीक है। नेसियंस माने क्या होता है, नेक मतलब क्या होता है, निगेटिव प्रीफिक्स बताया गया, नेक मतलब नहीं, सियन माने नॉलेज, जिसके पास नॉलेज ही नहीं हो, यानी कि इग्नोरेंस है उसके अंदर, अज्ञानता है। इस तरह से ये आज के वर्ड जो है सभी पूरे हो गए। आई होप वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि 12 चैप्टर तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। और आप इसको अगर पूरा आप देख लेंगे तो आपका वर्ड पावर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, स्टैंडर्ड लेवल का हो जाएगा बोर्ड, और आपकी जो है कंपटीशन में इससे पूरे वर्ड फंसेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।